सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। अरब सागर से उठे चक्रवात ताउते का असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ 32 जिलों में मौसम अचानक से बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी अगले एक हफ्ते तक मौसम के मिजाज में बदलाव की आशंका जताई है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और अवध क्षेत्र के कई जिलों में सुबह से ही लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। लखनऊ, मेरठ, बरेली, बहराइच, संत कबीर नगर, गोरखपुर, फतेहपुर और वाराणसी में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। ललितपुर में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति प्रदेश में दिन पर दिन कम होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के मोर्चा संभालने के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की दर में बड़ा फर्क आया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9,391 नए कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इसके विपरीत इसके कहर से उभरने वालों की संख्या 23,445 थी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 285 लोगों की मौत हुई है। यह संख्या कल 311 थी। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस 1,49,032 है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा के लिए पंजीकृत करीब 30 लाख परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तर्ज पर अगली कक्षा में प्रमोट कर सकता है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने भी सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा का प्राप्तांक व पूर्णांक परिषद की वेबसाइट पर मांगा है। यह सूचना आज शाम तक अनिवार्य रूप से देनी है, यानी इस बारे में फैसला जल्द ही होने के आसार हैं। रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने अब उन्हें खतरे से बाहर बताया है। उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। अगले ही दिन हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। अब पहले की अपेक्षा में वह काफी बेहतर हैं। उन्हें डॉक्टर्स ने आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल को जाने से रोक दिया गया। काफी देर तक चेयरपर्सन जिला पंचायत सभागार के बाहर कुर्सी पर बैठी इंतजार करती रही कि उन्हें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने महिला चेयरपर्सन को अंदर यह कहकर नहीं जाने दिया कि बैठक में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों की सूची में उनका नाम नहीं है। लेकिन जब इंतजार की इंतहा हो गई तो महिला चेयरपर्सन का धैर्य जवाब दे गया। वह अफसरों के सामने रोने लगी और कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर जारी है। बागपत के लुम्ब गांव में 28 दिन में 34 लोगों की मौत का दावा किया गया है। नवनिर्वाचित प्रधान ने मृतकों के नामों की सूची जारी की है और उनका दावा है कि यह मौतें 18 अप्रैल से 15 मई के बीच हुई हैं। मृतकों में कोई बुखार से पीड़ित था तो कोई सर्दी, खांसी और जुकाम से। कुछ लोग गंभीर बीमारियों की भी चपेट में थे, लेकिन इतने कम दिन में इतनी ज्यादा मौतों से गांव में खौफ है। प्रधान ने इन ग्रामीणों की मौत कैसे और क्यों हुई, इसकी जांच की मांग की है। प्रधान ने यह सूची स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी है। इसके बाद गांव में हेल्थ टीम ने कुछ लोगों के सैंपल लिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच योगी सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 दिन के भीतर अपने छठे दौरे में मुजफ्फरनगर में कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सहारनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने की वजह का खुलासा किया। कहा, भीड़ भी न हो और भूखमरी की भी समस्या न आए, इसलिए कोरोना कर्फ्यू यानी आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के गांव और कस्बे में कोरोना संक्रमण फैलने और चिकित्सा सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्था है उसमें कहा जा सकता है कि लोगों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। कोर्ट ने कहा है कि यदि संक्रमण का पता लगाकर इलाज करने में हम विफल रहे तो हम तीसरी लहर को निश्चित ही आमंत्रण दे रहे हैं। वाराणसी में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी संजय शुक्ला ने देर रात लखनऊ के सरयू अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में खुद को गोली मार ली। कमरे में खून से लथपथ शव पड़ा मिला। बीते 6 मई को उनके यहां लाखों की चोरी भी हुई थी। पुलिस ने मौके से उनका लाइसेंसी असलहा कब्जे में ले लिया है। सूचना पर पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है। देश तथा प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद प्रभावी होने के कारण पठन पाठन कार्यक्रम स्थगित करने के साथ ही योगी सरकार ने फिलहाल सभी परीक्षाओं को टाल दिया है। इसी बीच कुछ शरारती तत्व इंटरनेट पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर और हाई स्कूल परीक्षा 2021 का फर्जी कार्यक्रम वायरल कर दिया है। इसमें 5 जून से परीक्षा कार्यक्रम को देखकर प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के होश उड़ गए। ऐसे में प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने मोर्चा संभाला और इसका खंडन करने के साथ ही इसको वायरल करने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का मन बना लिया है। सेवा ही संगठन का मूल मंत्र को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी काल में पीड़ितों की भोजन और दवा आदि व्यवस्था संभाल ली है। जिला स्तर पर गठित हेल्पलाइन पर मिली समस्याओं का समाधान गंभीरता और तत्परता से कराने की हिदायत दी है। यह जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किए जाने पर जोर दिया। विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे नकारात्मक अभियान को जन विरोधी करार दिया। योगी सरकार को घेरने के प्रयास में कांग्रेस लगभग हर दिन कोई न कोई आरोप लगा रही है या सवाल खड़ा कर रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पंचायत चुनाव में मृत कर्मियों को मुआवजे की मांग की है, तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उल्टे उन्हें ही बयान पर घेरने की कोशिश की। सुरेश खन्ना ने कहा कि अजय कुमार लल्लू भ्रम फैलाने के लिए बिना पढ़े बयान देते हैं। वह जिस मुआवजे की मांग कर रहे हैं उसका ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है। लखनऊ के सरोजनी नगर में कानपुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार कंटेनर देर शाम स्कूटर इंडिया चौराहे के पास एक सुलभ शौचालय में घुस गया। हादसे में शौचालय के केयरटेकर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हादसे से आक्रोशित लोगों ने कानपुर रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। वहीं बवाल की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को समझाकर शांत कराया। हादसे के कारण कानपुर रोड पर घंटों यातायात बाधित रहा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नवनियुक्त और अंतर जिला तबादले के तहत स्थानांतरित किए गए शिक्षकों के वेतन और एरियर भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित किसी भी कार्यों में गर्भवती या ऐसी शिक्षिकाएं जिनके छोटे बच्चे हैं तथा बीमार शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। लखनऊ के अहिमा महू चौराहे पर गुजरात के ट्रक चालक को रोककर वसूली की नियत से उस पर 20,000 रुपए चालान का दबाव बनाने के आरोप में टीएसआई यानी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रंजीत पाठक को डीसीपी ट्रैफिक ख्याति गर्ग ने सस्पेंड कर दिया। टीएसआई की विभागीय जांच के लिए टीम गठित की गई है जो टीएसआई पर लगे आरोपों की जांच करेगी। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव को कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर चल रही उठापटक पर विराम लग गया। डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कर रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जागेश्वर अस्पताल में कुलदीप यादव को पहली डोज लगाई गई थी। भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के निर्धारित स्थान की बजाय किसी अन्य स्थान पर कोविड वैक्सीन लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसमें कुलदीप के नगर निगम के गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगवाने की बात कही जा रही थी। सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता और डॉक्टर अमित कन्नौजिया की कमेटी ने जांच की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का एक भी नागरिक कोविड टीके से वंचित न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किया जाना आवश्यक है। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित अथवा अन्य जरूरतमंद लोगों को टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर टीकाकरण पंजीयन की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आजमगढ़ जिले में पिछले रविवार से जहरीली शराब से मौत का तांडव शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। अब तक कुल 39 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच के लिए एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण शर्मा पहुंचे। पहली बार एडीजी ने जिले में 8 लोगों की जहरीली शराब से मौत होने की बात को स्वीकार किया। मुजफ्फरनगर का एक 59 वर्षीय मरीज मेरठ में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। वो हाल ही में कोविड से ठीक हुए थे। पिछले सप्ताह 4 रोगियों में शुरू हुए खतरनाक फंगस रोग के लक्षण पाए गए थे और सप्ताहांत तक यह संख्या बढ़कर 6 हो गई। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 6 मौतें हो चुकी हैं। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिजली के बिल और स्कूल फीस की माफी की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक राजीव गुम्बर ने पुलिस लाइन में योगी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से सहारनपुर में जनता को लॉकडाउन के कारण स्कूल फीस, बिजली बिल में छूट एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग की गई।